महादेव और असुर का युद्ध। प्राचीन समय की बात है। एक छोटे से गांव में रघुनाथ नाम का एक व्यक्ति रहता था। रघुनाथ एक गरीब ब्राह्मण था, लेकिन उसके पास आध्यात्मिक शक्ति और ईश्वर में गहरी आस्था थी। उसकी एक बेटी थी, राधा, जो बहुत सुंदर और संस्कारी थी। राधा का विवाह पास के गांव के एक धनाढ्य व्यक्ति के बेटे रामचंद्र से हुआ था। रामचंद्र के पिता हरिश्चंद्र एक घमंडी और अहंकारी व्यक्ति थे। उन्होंने अपनी धनदौलत के कारण लोगों पर रौब जमाने की आदत बना रखी थी। उनका मानना था कि धन के बल पर वह सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने राधा के गरीब पिता को भी कई बार अपमानित किया, लेकिन रघुनाथ ने हमेशा सहनशीलता से काम लिया और कोई शिकायत नहीं की। एक दिन हरिश्चंद्र ने रघुनाथ को बुलाया और कहा, तुम्हारी बेटी मेरे घर की बहू है, लेकिन तुमने उसकी शादी में कुछ खास नहीं दिया। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें कुछ देना चाहिए? रघुनाथ ने विनम्रता से कहा, महाराज, मेरी आर्थिक स्थिति इतनी नहीं है कि मैं अधिक कुछ दे सकूं, लेकिन मैं अपनी बेटी को अच्छे संस्कार और शिक्षा देकर भेजा है। यही मेरा सबसे बड़ा उपहार है। हरिश्चंद्र ने क्रोध से कहा, तुम्हारे संस्कार और शिक्षा की मुझे कोई आवश्यकता नहीं। मुझे धन चाहिए। अगर तुम मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते तो मैं तुम्हें इस गांव से निकाल दूंगा। रघुनाथ ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, महाराज, मैं एक गरीब ब्राह्मण हूँ, लेकिन मेरे पास जो भी है मैं उसे समर्पित कर सकता हूँ। हरिश्चंद्र ने उनकी बातों को सुनी अनसुनी करते हुए उन्हें और अधिक अपमानित किया और कहा, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें इस गांव से बेदखल कर दूंगा। रघुनाथ अत्यंत दुखी हुए, लेकिन उन्होंने धैर्य नहीं खोया। उन्होंने अपने आराध्य भगवान शिव से प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, मैं आपके चरणों में समर्पित हूँ। कृपया मेरी सहायता करें और मुझे इस अपमान से मुक्ति दिलाएं। रघुनाथ की गहरी भक्ति और सच्ची प्रार्थना ने महादेव को प्रसन्न किया। भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, वत्स, चिंता मत करो। तुम्हारे अपमान का प्रतिकार मैं स्वयं करूंगा। अगले दिन हरिश्चंद्र के पास एक साधु आया। साधु ने हरिश्चंद्र से कहा, राजा, मैं सुनता हूँ कि तुम बहुत धनवान और शक्तिशाली हो। क्या तुम सच में इतने शक्तिशाली हो कि किसी देवता को भी पराजित कर सको? हरिश्चंद्र ने अहंकार में आकर कहा, मैं किसी को भी पराजित कर सकता हूँ। देवता भी मेरे आगे झुकेंगे। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, तो तुमसे एक छोटी सी परीक्षा हो जाए। मैं भगवान शिव का उपासक हूँ। अगर तुम भगवान शिव को पराजित कर सको तो मैं मानूंगा कि तुम सच में सबसे शक्तिशाली हो। हरिश्चंद्र ने यह चुनौती स्वीकार कर ली। उन्होंने बड़े गर्व से कहा, मैं हर किसी को पराजित कर सकता हूँ, चाहे वह कोई भी हो। साधु ने कहा, तुम्हारी परीक्षा कल होगी। याद रखना, भगवान शिव स्वयं तुम्हारे सामने आएंगे। अगले दिन हरिश्चंद्र ने अपनी पूरी सेना के साथ युद्ध के लिए तैयार हो गया। तभी आकाश में एक तेज प्रकाश हुआ और भगवान शिव अपने विशाल रूप में प्रकट हुए। हरिश्चंद्र उनकी महिमा से डर गया, लेकिन अपने अहंकार के कारण वह पीछे नहीं हटा। हरिश्चंद्र ने भगवान शिव से युद्ध करने की ठानी, लेकिन जैसे ही उसने अपने शस्त्र उठाए, वे खुद ब खुद गिरने लगे। भगवान शिव ने अपना त्रिशूल उठाया और हरिश्चंद्र की ओर इंगित किया। हरिश्चंद्र की सारी शक्ति क्षीण हो गई और वह भयभीत होकर भगवान शिव के चरणों में गिर पड़ा। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा अहंकार ही तुम्हारे विनाश का कारण बना है। धन और शक्ति का उपयोग अगर गलत ढंग से किया जाए तो वह व्यक्ति के लिए विनाशकारी हो जाता है। याद रखो, सच्ची शक्ति आत्मा की शांति और धर्म के पालन में है, न कि धन दौलत में।
हरिश्चंद्र ने भगवान शिव से क्षमा मांगी और वादा किया कि वह अब कभी अपने अहंकार का प्रदर्शन नहीं करेगा। भगवान शिव ने उसे क्षमा कर दिया और अंतर्ध्यान हो गए।